वीडियो थोड़ी सी बंद हो गई थी, दोबारा स्टार्ट करिए तो समझ लेना जो चीज़ रह गई यहीं से बताऊंगा। ये मैसेज को पहले ठीक है, अब आ जाओ। ये बता रहा था मैं कि मैक्सिमम सीटें 552 ही रहेंगी, ठीक है, लेकिन एंग्लो इंडियन की खत्म हो जाएंगी। ये था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 104, ठीक है। अब इसके बाद देख लो क्या है। इसके बाद तुम्हारी अब ये जो है भाई, ये पॉपुलेशन के हिसाब से चेंज होती है सीटें, ठीक है। तो अब ये कई बार बढ़ाई घटाई गई है। प्रेजेंट में कितनी है? 543 अभी। हाँ प्रेजेंट में है ये, जिसमें से स्टेट और यूटी से समझ लो कितनी है। यूटी से और स्टेट से पूछ लेता है तो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। 543 में यूटी से है तुम्हारी 524 राज्य से है और 19 यूटी से है। 524 और 19, ठीक है भाई। अब इसके बाद मूल संविधान में कई कई बार सीटें बढ़ाई गई हैं। मूल संविधान में कितनी थी? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 500 सीटें हुआ करती थी, ठीक है। टोटल ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कितनी हुआ करती थी? 500। अब ध्यान से पढ़ना, बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। तो लोकसभा सीटें ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी थी? 500 सीटें थी बस। 500 सीटें होंगी बस मैक्सिमम, ठीक है। फिर अमेंडमेंट होते रहे, इनकी सीटें अब सरकारें बढ़ाती गई। पहला हुआ सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956। 1956 में हुआ ये, ठीक है। सीटें 500 से बढ़ा के कर दी इन्होंने 525। 500 से बढ़ा कितनी कर दी? 525। अब 525 होया करेंगे, ठीक है। और ये कौन से आर्टिकल में चेंज करते हैं? आर्टिकल 81 में। फिर भाई दोबारा 31वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आता है, ये आता है 1973 में। ये भी 525 से बढ़ाकर 545 कर दी। अब 525 से बढ़ाकर 545 कर दी, ठीक है। मैक्सिमम की बात हो रही है वैसे, मैक्सिमम की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात नहीं हो रही मैक्सिमम की, कि मैक्सिमम कितनी हो सकती है। फर्क होता है मैक्सिमम और प्रेजेंट में, फर्क होता है। फिर भाई 31वां हो गया, 545 कर दी। फिर भाई अब आता है गोवा दमन दीव अधिनियम। इसके बाद आया गोवा दमन दीव एक्ट 1987, ठीक है। अब इसमें क्या बोला भाई कि सीटें बढ़ के 545 से बढ़ के 552 हो गई, ठीक है। जो कि 2026 तक जो है कांस्टेंट रहेंगी। ये हो गया एक्ट, 552 कर दी। अब भाई इससे गोवा दमन और दीव एक्ट 1987 से 552 कर दी, 552 हो गई। फिर 2001 86 अमेंडमेंट कराया था। फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई थी आर्टिकल 21 से। अब इसमें क्या बोला कि 552 सीटें हैं लोकसभा की और ये इतनी ही रहेंगी। कब तक? 2026 तक। 2026 तक आप इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, 2026 तक फिक्स। 2026 में जनगणना होगी, उसके बाद तुम लोकसभा की सीटें ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। और तब ये मेरे हिसाब से मैक्सिमम 500 550 हो जाएंगी, 2 सीटें कम हो जाएंगी एंग्लो इंडियन लोकसभा ये, ठीक है। अब इसमें लोकसभा की क्वालिफिकेशन एज होती है 25 ईयर्स, ठीक है। एज याद रखना बस, एज है 25 ईयर्स और कोई भी चुनाव लड़ सकता है, बस 25 साल होना चाहिए एज। कार्यकाल 5 वर्ष तुम्हें पता ही है। एज कितनी होनी चाहिए भाई? 25 ईयर्स,
और टेन्योर कितना होता है? 5 ईयर्स। कार्यकाल 5 साल का होता है। ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो सुन लो। आर्टिकल 330। ठीक है। ये बोलते रिजर्वेशन में लोकसभा में एससी की 84 सीटें रिजर्व है। एटी फोर। और एसटी की 47, याद रखना है। ठीक है। टोटल 131 सीट रिजर्व है। हो गया 7 4 11 टोटल 131 सीट्स रिजर्व। ओबीसी की कोई सीट्स रिजर्व नहीं है, ना ईडब्ल्यूएस की, बस एससी एसटी की रिजर्व है। ओबीसी की लोकसभा में कोई सीट रिजर्व नहीं है। ठीक है। आर्टिकल 330। अब इसमें समझना क्या है। जैसे कोई इसमें है कि अगर कोई सीट है वो एससी की है, तो वहां पे जो उम्मीदवार है वो कोई और खड़ा नहीं होगा, वो जनरल कैटेगरी का नहीं खड़ा हो सकता। वोट जनरल वाले कर सकते हैं, लेकिन वहां पे जो उम्मीदवार खड़ा होगा वो केवल एससी कैटेगरी का खड़ा होगा। ठीक है। जैसे कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मान लो मुंडका है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वैसे है नहीं है, मुंडका मान लो। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है ये एससी के लिए रिजर्व है, एससी की सीट है ये। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट उम्मीदवार खड़े होंगे चुनाव में, जो भी खड़ा होगा, वो ये जरूरी है कि वो एससी का होना चाहिए। यूआर का खड़ा नहीं हो सकता। वो एससी का ही खड़ा होगा, ना ही एसटी का खड़ा होगा, एससी का ही खड़ा होगा अगर एससी की सीट रिजर्व है। लेकिन वोट वोट भाई यहाँ पे मुंडका में यूआर का बंदा भी रह रहा होगा, और ईडब्ल्यूएस का भी रह रहा होगा, ओबीसी का भी रह रहा होगा। तो वोट सारे करेंगे, वोट ऑल करेंगे, लेकिन जो बंदा खड़ा होगा वो बस एससी का खड़ा होगा। ठीक है। ये होता है सीट रिजर्व का मतलब। और इसके बाद और डिस्क्वालीफाई बनेगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन बता दो तुम्हें। चलो बता देता हूँ इसके बाद। ठीक है। हो गया। अब इसके बाद सुन लो भंग कैसे होगी। अब एक नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है। ठीक है। ये है भाई कि अगर तुम्हें लोकसभा भंग करनी है, सरकार गिरानी है, इससे गिराओगे। नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करा दो लोकसभा से, सरकार गिर जाएगी। 5 दिन लोकसभा। ठीक है। मेजोरिटी इसमें 2/3 की चाहिए होती है, एक बार मैं देख लेता हूँ। बीस लोकसभा क्या? पास इन लोकसभा बस। सिंपल मेजोरिटी चाहिए। नहीं, लिखा होना चाहिए, मैंने गूगल पे भी नहीं है ये तो तुम्हें मेजोरिटी बता देता हूँ कौन सी चाहिए, मेरे लिखा होगा फिर मुझे ढूंढने दो ये सिर्फ लोकसभा में पेश हो सकता है, बस नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है। बता तो तुम्हें कहाँ लिखा होगा, लिखा तो होना चाहिए मैंने। सिंपल मेजोरिटी चाहिए भाई इसमें।
सिंपल चाहिए, सिंपल मेजोरिटी चाहिए इसमें, सिंपल मेजोरिटी। और मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए? 50 मेंबर्स होने चाहिए मिनिमम। मिनिमम 50 मेंबर्स के साइन होनी चाहिए नो कॉन्फिडेंस मोशन पे, अगर तुम्हें सरकार गिरानी है तो। नो कॉन्फिडेंस लेके आना है, लोकसभा से पास कराना है, ओपोजिशन पार्टी करेगी हमेशा। ओपोजिशन पार्टी के 50 मेंबर्स के साइन हो गए बिल पे तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश हो जाएगा। अगर वो सिंपल मेजोरिटी से लोकसभा से पास हो जाता है तो लोकसभा भंग हो जाएगी, नहीं तो लोकसभा रहेगी। ठीक है, ये होता है, और कुछ भी नहीं है नो कॉन्फिडेंस मोशन। और सरकार गिर जाएगी, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो सरकार गिर जाएगी। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी समझ लो, तुम्हें समझने यूपीएससी कोई जरूरत नहीं है। डीपली नहीं आते हैं यूपीएससी, अभी तो प्रेजेंट एंड वो सिंपल मेजोरिटी चलो बता ही देता हूँ, क्वेश्चन आ जाए तो फिर क्या कर सकते हो। सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है प्रेजेंट एंड वोट। ठीक है, मान लो कोई बिल पेश हो गया लोकसभा में, बिल पेश हो गया लोकसभा में, कितने मेंबर प्रेजेंट है? मान लो 545 होते हैं, 543 है, मान लो 43 मेंबर एबसेंट है, 500 प्रेजेंट है, 500 प्रेजेंट है। अब तुम क्या सोचोगे मेजोरिटी कितने पे होगी? भैया 251 मेजोरिटी होगी, जो कि गलत है। 291 मेजोरिटी नहीं होगी, मैं बताता हूँ मेजोरिटी कितने पे होगी। 500 प्रेजेंट है, 50 बंदों ने कुछ वो दिखाया ही नहीं, उन्होंने कोई वोट ही नहीं करा, 450 बंदों ने वोट करा। ठीक है, अब कुछ जो होंगे फेवर में करा होगा, कुछ जो होंगे रिजेक्शन में करा होगा। ठीक है, 450 में से 250 ने तो फेवर में कर दिया, या बिल्कुल एग्जैक्ट जो 400 का 225, 226, 226 ने फेवर में कर दिया, 224 ने रिजेक्ट कर दिया। अब कितने लोगों ने वोट करा? 450, इसके हिसाब से मेजोरिटी देखी जाएगी, यहाँ देखी जाएगी मेजोरिटी कितनी है। मेजोरिटी कितनी है? 450, 226 मेजोरिटी है। ठीक है, 226 मेजोरिटी है तो मेजोरिटी में फेवर है पास। और जब कि तुम क्या सोचते हो 251 मेजोरिटी है, जो कि गलत है। सिंपल मेजोरिटी 226 पास, खत्म बात, ये मेजोरिटी होती है। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी ऐसे होती है, ये नहीं है कि हाँ सिंपल मेजोरिटी होती है ऐसे कि प्रेजेंट एंड वोट, जो प्रेजेंट वोट जिन्होंने वोट करा उसमें से मेजोरिटी चाहिए। अब इलेक्शन में समझ लेना, इलेक्शन में तुम सोचते हो 50% ज्यादा वोट चाहिए होती है, ऐसा नहीं होती बात। एक कैंडिडेट खड़ा हो गया इलेक्शन में, ठीक है, उसको मान लो 100 वोट मिली है एग्जाम्पल में, 100 वोट मिल गई, टोटल वोट है 1000। ठीक है, 1000 में से 100 वोट इसको मिल गई हैं, और 200 वोट दूसरे को मिल गई हैं, और 150 वोट किसी और को मिल गई हैं, और बाकियों ने वोट ही नहीं करा, तो जीतेगा ये 200 वाला। ठीक है, लेकिन तुम क्या सोचते हो 50% मतलब 500 वोट मिलनी जरूरी है, लेकिन ऐसा है नहीं, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगी वो जीतेगा। 50% का कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये होता है। बस आज के लिए तुम इतना ही रखो, और जानने की जरूरत नहीं है कुछ, कोई और कुछ नहीं है। सिंपल लोग से एक आर्टिकल सुन ही लो, 75वां, जरूरी है वो सुन लो। अब जो प्राइम मिनिस्टर जिसकी सरकार है, ठीक है, वो जो है मंत्री बनाएगा, तो आर्टिकल 75 क्लोज 3 ये बोलती है जितने भी मिनिस्टर बनाए जाएंगे, जल मंत्री है वो सब, 15% से ज्यादा नहीं होंगे। नोट मिनिस्टर्स नोट एक्सीड देन 15% ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ लोकसभा। लोकसभा के जितने सदस्य हैं उससे 15% से ज्यादा मंत्री नहीं बना सकते। विदे, विदेश मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर, पेट्रोल मिनिस्टर, जो भी है, रेलवे मंत्री 15% से ज्यादा नहीं बनाएंगे। करंट में कितनी सीटें? 543। इसका 15% निकालो, 100% की वैल्यू है, 15% निकाल लो इसका,
5 3 15, 5 दूनी 10 20, इसको काटो 3 3 9 3 4 12, 2 एक हासिल, 3 5 15 15 1 16, 16 बटे में 20, 20 से काटोगे तो हाँ 15% निकालो जरा इसका। 100 काट तो दिया मैंने, 5 से 15, 5 दूनी 20, 543 के नीचे 100 नहीं लिखा, 100% अब निकालना कितने परसेंट की वैल्यू। हाँ तो 15% बस। तो इसके नीचे कोई 100 लगाऊंगा क्या मैं? नहीं लगाना, तुम जा क्लास देखना यूट्यूब पे। जितने का चाहिए होता है वो नीचे आता है, और जिसका निकालना होता है वो मल्टीप्लाई करनी होती है। अरे उसका 100 आएगा ही कहाँ से, 543 है, कितने परसेंट की वैल्यू है? 100% की वैल्यू। मुझे कितने परसेंट की वैल्यू चाहिए? तो मल्टीप्लाई में 15% कर दिया बस, परसेंट से परसेंटेज कैंसिल। अब तुम अगर यूट्यूब पे देखोगे 3 4 तरीके करोगे तो फिर एक भी समझ नहीं आएगा। एक तरीका लगा लो अपना, एक मेथड करोगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर तुम मिक्सअप कर दोगे और कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसमें पॉइंट लगा लो, 2 से काट लो, 2 8 16, 2 1 2, 81 लगभग 82 82 मिनिस्टर्स जो है बन सकते हैं, लेकिन कम ही लो इसको, 81.9 तो कम ही लो, 81 मिनिस्टर बन सकते हैं अब तक, 82 नहीं बन सकते। ठीक है, वो बनाते तो कम ही है, वैसे मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम मोदी चाहे तो 81 मिनिस्टर बना सकता है, इससे ऊपर नहीं बना सकता। ठीक है, क्योंकि लोकसभा की सीटों का 15% होता है, 81.9 81। ठीक है, तो ये होता है इसका मतलब। आर्टिकल जो भी याद रखना, कई बार आया था पेपर में, 75 का क्लोज 3 कम से भी कम 20 30 बार तो आया ही होगा। ठीक है, 75 की क्लोज 3। अब प्राइम मिनिस्टर चलो जब कराएंगे तब बताएंगे। बस ठीक है, आज के लिए इतना ही करो और छुट्टी करो आज की। थैंक यू गाइस देखने के लिए वीडियो।